तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऐसा देश है जिसके नाम के आगे एक बार दी लगाया गया था, लेकिन वहाँ के लोग बुरा मान गए और बाद में दी को हटा दिया गया। एक ऐसा देश जो धरती पर दुनिया की जन्नत है। इस देश के लोगों को खाने और पीने दोनों का बहुत शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझिए कि ये आपके लिए जन्नत है। और साथ ही यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती तो वैसे ही पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से पूरी दुनिया डरती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। क्रिएटिव फैक्ट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं यूक्रेन देश की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन इज अ लार्ज कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा देश है और बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की आबादी है 4 करोड़ 70 लाख। देश के 70% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 30% लोग गांव में रहते हैं। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली थी। आजादी से पहले इस देश को दी यूक्रेन नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने दी को हटा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि उनके देश के आगे ये शब्द को लगाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यूक्रेन में खेती को बहुत अहम तौर पर देखा जाता है और यहाँ खूब सारे पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग अनाज का निर्यात करते हैं और पैसा कमाते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। जहां हमारे देश में किसान हमेशा परेशान रहते हैं, तो वहीं यूक्रेन में किसान होना गर्व की बात है। यूक्रेन की राजधानी शहर कीव, जिसे हीरो सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि वो इस लड़ाई में नहीं जीत पाए, लेकिन सैनिकों की इसी निडरता की वजह से इस शहर को 1965 से हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा। राजधानी कीव यूक्रेन की जान है, क्योंकि कीव ईस्टर्न यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कीव में कई हाईटेक इंडस्ट्रीज और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। यूक्रेन के उत्तरी भाग का एक हिस्सा ब्लैक सी यानी काला समंदर से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग इस समुद्री तट पर जाकर खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ वीकेंड के समय बहुत भीड़ रहती है। सब अपनी थकान मिटाने आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर कल्चर में देखा जाता है एंगेजमेंट रिंग बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यूक्रेनियन अपनी शादी की अंगूठी बाएं हाथ के बजाय अपने दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनते हैं। दोस्तों, यूक्रेन न सिर्फ रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है, बल्कि ये रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश भी है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े तादाद पर सैन्य बल बढ़ाया। इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। यहाँ पर बच्चों के स्कूल से ही देश के प्रति वफादारी और सेना में जाने के लिए उत्साहित किया जाता है। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक एक्सीडेंट हुआ। आज भी यहाँ जाना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि न्यूक्लियर की रेडियो एक्टिव आज भी बहुत हाई है। चेर्नोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है और इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल के आसपास कोई नहीं रहता। शायद यही वजह है कि वहाँ के कुछ जगह को होटल माना जाता है। पिछले 34 सालों से चेर्नोबिल वीरान पड़ा है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इस जगह से रात में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हालांकि 2010 में चेर्नोबिल में टूरिस्ट जाना अलाउड कर दिया गया है, लेकिन आज भी रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक समय था जब यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की ब्रेड की क्वालिटी सबसे बेहतरीन थी। इस क्वालिटी को बरकरार रखते हुए आज भी यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। इस मामले में आज भी ये देश यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के हर स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड बिकते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत ही पसंद है और ये सुबह से लेकर शाम तक हर मील में ब्रेड खा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड के साथ चीज भी बहुत खाया जाता है।
अगर आपको पसंद है मैकडॉनल्ड्स का खाना तो फिर यूक्रेन देश जरूर जाना चाहिए। इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पर एक बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडॉनल्ड्स दिख जाएंगे। यूक्रेन में वीकेंड में या छुट्टी के दिन बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना मिल जाता है मैकडॉनल्ड्स पर खाना खाने का। आप अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर सैटरडे और संडे मतलब फन डे होता है। इन दिनों सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। यूक्रेन के लोगों के बीच में शराब पीना बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा